नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। ईरान और इजराइल के युद्ध में एक बड़ी खबर आज आई है। इस युद्ध क्षेत्र से खबर आ रही है कि अमेरिका का एक अजेय माना जाने वाला F-35 विमान ईरान ने गिरा दिया है। ये दावा खुद ईरान ने किया है। ईरान की तरफ से कुछ विजुअल्स जारी किए गए हैं, कुछ वीडियो जारी किए गए हैं, जिसमें कि एक विमान को या विमान जैसी चीज़ को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाया गया है और ये बताया गया है कि ये F-35 विमान था जिसे ईरान ने गिरा दिया। ये निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना है, क्योंकि F-35 को अमेरिका का अजेय विमान समझा जाता है। ये स्टिल्थ श्रेणी का विमान है, यानी ये विमान जब आसमान में उड़ रहा होता है तो इसे देखा नहीं जा सकता। इस पर बाहर की तरफ से इस तरह का पेंट लगा है कि ये दिखाई नहीं देता है। इसे स्टिल्थ इसीलिए कहते हैं। और स्टिल्थ में भी ये उस श्रेणी का है जिसको आधुनिक रडार सिस्टम जो है वो भी पकड़ नहीं पाता है। रडार पर ये एक छोटे ड्रैगन फ्लाई जिसको कहते हैं, एक मक्खी की तरह जो है वो दिखाई देता है और ये बताना मुश्किल है कि ये कोई विमान है या कुछ और है। उसे गिराने का दावा ईरान कर रहा है। अब इस दावे की सच्चाई क्या है, उसके बारे में अगर अमेरिकी जवाब को देखें तो अमेरिका कहता है कि किसी भी विमान की कोई क्षति नहीं हुई है, F-35 नहीं गिराया गया है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ये स्वीकार कर रहा है कि एक कॉम्बैट मिशन के दौरान, यानी जब ये विमान जो है ईरान पर हमले के लिए गया था तो वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गया और उसको सुरक्षित रूप से गल्फ में स्थित अमेरिका के एयरबेस पर उतार लिया गया है। बहरहाल, अगर इसको थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा है, यानी ईरान के मिसाइल्स ने अगर इसको हिट भी किया है, तो ये विमान के इस तरह के विमान के इतिहास में पहली घटना होगी। अभी तक कभी भी F-35 विमान को कोई भी देश कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया है और ज़्यादातर देशों में जो रडार प्रणाली है वो इसे पकड़ भी नहीं पाता है। तब सवाल ये उठता है कि ईरान ने इसे पकड़ा कैसे, और इसको अगर गिराया नहीं, क्षतिग्रस्त ही किया, तो क्षतिग्रस्त कैसे किया। अमेरिका कह रहा है कि क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, वो जो सैनिक अड्डा है वहाँ उतर गया है, पायलट भी सुरक्षित है। लेकिन क्षतिग्रस्त हुआ, इस बात को अमेरिका मान रहा है और इसलिए दुनिया भर के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो लड़ाकू विमानों के विशेषज्ञ हैं, वो इस पर सोच विचार में लग गए हैं कि आखिरकार कैसे इस विमान की पहचान हुई और कैसे इस पर सटीक मिसाइल दागी गई, जिससे कि ये अगर गिरा नहीं तो कम से कम इसका एक नुकसान तो हो ही गया। ये अपने आप में बड़ी घटना है। बहरहाल, ये अगर आप देखें तो ये लंबे समय से अलग अलग दावे चल रहे हैं। ये विमान अमेरिकी बेस पर सुरक्षित लौटा या नहीं लौटा, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये जो है आसानी से कोई स्वीकार तो करेगा नहीं। बहरहाल, ईरान का जो IRGC है, यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उनका दावा है कि इसे मिसाइल से मारा गया और ये गिर गया। लेकिन अमेरिका का जो सेंटकॉम है वो ये कह रहा है कि विमान खाड़ी के एक देश में सुरक्षित उतर गया है। ये शूट डाउन नहीं हुआ है, यानी इसको गिराया नहीं गया है। इस युद्ध में ईरान द्वारा अमेरिकी विमानों पर ये हिट का जो पहला का मामला है, ये भी पहला बताया जा रहा है। हालांकि इसके पहले कई विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन F-35 जो कॉम्बैट हिस्ट्री है उसकी, उसमें कभी भी इसे पूरी तरह से गिराया नहीं गया। क्षतिग्रस्त करने की सूचनाएं भी कभी नहीं आई हैं। अब इसमें
वैसे अगर हम देखें तो इसके पहले 2025 में जब 12 दिनों तक युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में, जिसमें अमेरिका भी बाद में शामिल हुआ था, उसमें भी ईरान ने दावा किया था कि एक F-35 विमान गिरा दिया गया है, लेकिन उसके बारे में भी कोई ज़्यादा सूचना नहीं मिली और अमेरिका ने तो बताया कि ये झूठ है। अब वैसे अमेरिका का ये इतना तो स्वीकार कर रहा है अमेरिका कि कुछ ना कुछ उसके जो विमान हैं और उस तरह के जो ड्रोन जैसी प्रणालियां हैं उनमें से काफ़ी कुछ गिराया गया है, लेकिन जो विमान गिरे हैं उसके बारे में अमेरिका का कहना है कि कुछ तो उसके सहयोगी देशों की गलती से ही गिर गए। जैसे ये कहा जा रहा है कि एक विमान जो 3F-15E जिसका नाम है, उसको कुवैत के एक मिसाइल ने गलती से गिरा दिया। उसी तरह से KC-135 टैंकर जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये भी उनका अमेरिका का कहना है कि उसके सहयोगी की कार्रवाई में ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये गलती से हुआ था। बहरहाल इसको कुल मिलाकर के अगर अब देखा जाए तो ईरान जो अब दावा कर रहा है कि 16 विमान गिरा चुका है। अब ये असल में गिराए गए हैं कि नहीं गिराए गए हैं, क्योंकि अमेरिका इस समय कुछ भी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन इतनी पुष्टि वो कर रहा है कि अनमैन्ड ड्रोन्स, यानी जो ड्रोन है जिसमें कोई पायलट नहीं होता है, उनका कुछ नुकसान जो है वो हुआ है, जिसमें MQ रीपर, हर्मेस 900 इस तरह के कई मेक हैं जिनके गिरने की बात जो है वो की जा रही है। अब 2019 में एक USRQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन जो है वो गिराया गया था। ये तो पुरानी बातें हैं, लेकिन नई जो बात है कि F-35 जो सबसे शक्तिशाली है, अब क्यों इसको शक्तिशाली माना जाता है, ज़रा इस पर भी बात कर लें। F-35 जो है, एक तो उसका स्पीड इतना ज़्यादा है कि किसी भी मिसाइल के लिए उसका पीछा करना लगभग नामुमकिन माना जाता है, बहुत तेज़ी से उड़ता है वो। उसके बाद दूसरा है स्टिल्थ, यानी उसके अदृश्य होने या गायब होने की शक्ति। उस पर एक खास तरह का पेंट लगा होता है और ये पेंट जो है उसको अदृश्य बना देता है, यानी वो दिखाई ही नहीं देगा। और ये जो रडार है उस पर अगर आप देखेंगे तो ये ड्रैगन फ्लाई की तरह जो है एक छोटा सा कुछ दिखेगा, लेकिन ये पहचानना कि ये विमान है संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा इसमें स्टिल्थ को यानी अदृश्य होने की क्षमता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के आंतरिक उपकरण जो है वो लगे हुए होते हैं। इसमें जो है दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे जो अग्रणी श्रेणी का सेंसर है वो भी लगा हुआ है। तो इस तरह से आप कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो इसमें वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं जो कई विमान जो है मिल करके करते हैं। अब वो ये कई सारा काम एक साथ कर देता है। हवा में तो सुपीरियर है ही, ग्राउंड स्ट्राइक में भी ये काफ़ी आगे है। उसके अलावा दुश्मन के ऊपर ये कहीं से कहीं भी मार कर सकता है। तो इस तरह से इसमें इतनी क्षमताएं हैं कि इसको अजेय मानती है पूरी दुनिया, और अमेरिका जो है इस पर गर्व करता है। लेकिन ये गर्व अगर ईरान ने उसको हल्का सा हिट भी किया है तो भी टूटता है। इसका मतलब क्या ये है कि ईरान ने F-35 जैसे स्टिल्थ यानी अदृश्य रहने वाले विमान को भी पकड़ने के लिए कोई तकनीक विकसित कर ली है? तो क्योंकि बाकी सारे विमान जो स्टिल्थ नहीं होते हैं वो पकड़े जाते हैं, स्टिल्थ के जो पुराने विमान हैं उसको भी पकड़ने में आज के रडार जो हैं वो उनकी क्षमता आ गई है, लेकिन ये कुछ ऐसा है कि अब तक इसको पकड़ा नहीं जा सका।
बहरहाल ये एक विवाद बना रहेगा। अमेरिका फ़िलहाल कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा, ईरान दावा करता रहेगा। युद्ध ख़त्म होगा उसके बाद शायद कुछ बातें सामने आएंगी या कुछ बातें सामने नहीं आएंगी, क्योंकि जब विमानों का नुकसान होता है तो दुनिया भर में उसको छिपाने की ही कोशिश की जाती है। बहरहाल हम इस पूरे विवाद पर ये सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि अगर ईरान ने ऐसी क्षमता विकसित कर ली है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज गल्फ़ में ईद मनाया जा रहा है। हम गल्फ़ के और दुनिया भर के उन सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं देते हैं जो आज ईद मना रहे हैं। भारत में कल ईद मनाया जाएगा। हम उन्हें भी, भारतीय मुसलमानों को और बाकी सभी लोगों को जो ईद मनाते हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बार ईद के मौके पे भी इज़राइल और ईरान और अमेरिका का युद्ध जो है वो रुका नहीं है। आमतौर पर पहले होता था कि कम से कम ईद के दिन या ईद के आसपास जो है वो इस तरह के जो हमले हैं उनको रोक दिया जाता था, पर अब इस बार जो है वो भी टूट गया है। आज भी इज़राइल की तरफ से ईरान पर हमले हुए, ईरान ने भी उनका जवाब दिया, उसने भी हमले किए। तो ईद के दिन भी ये युद्ध जारी है। लेकिन तब भी हम ईद के अवसर पर ये उम्मीद करते हैं कि इस युद्ध का जल्द ही कोई ना कोई अंत आएगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आकर के हमें ज़रूर बताइए, अपनी राय लिखिए, और ये युद्ध कैसे ख़त्म हो सकता है इस पर भी आप राय देना चाहें तो दीजिए। हो सकता है कि किसी की नज़र जाए और वो इस पर कुछ कार्रवाई करने के लिए आगे आए। एक अनुरोध तो हमेशा की तरह हमारा रहेगा ही कि आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्रोग्राम्स को लाइक कीजिए, जो बेल है, जो घंटी है, उसको बजा दीजिए, और हमारा सत्य हिंदी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। आप प्रोग्राम बेहतर तरीके से देख सकते हैं। एक अनुरोध ये भी कि सत्य हिंदी इन दिनों सदस्यता अभियान चला रहा है। सत्य हिंदी के वेबसाइट पर जाकर आप एक बटन पाएंगे, उसे दबाइए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.